तो बच्चों आज हम लोग सीखेंगे किरचॉफ लॉ के क्वेश्चन करने और उसका रूल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अगर किरचॉफ का जंक्शन लॉ। तो जंक्शन लॉ बेटा क्या कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट मीटिंग एट द जंक्शन इज जीरो। मतलब किसी जंक्शन पे जितनी भी करंट आ रही होगी उतनी ही करंट वहाँ से जाएगी। इसका मतलब आने वाली करंट को लेना है आपको पॉजिटिव और जाने वाली करंट को निगेटिव। इस तरह से अगर करें तो सम हमारा क्या आना चाहिए, जीरो। और ये बेस्ड होता है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। जंक्शन रूल अगर आपसे कभी पूछा जाए कि किस पे बेस्ड है तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। आप देखें दूसरा लूप लॉ। लूप लॉ क्या कहता है बेटा कि अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल एंड ईएमएफ अक्रॉस द क्लोज लूप इज जीरो। एक क्लोज लूप में इन सबका सम क्या होता है, जीरो। तो सबसे पहले अगर हम समझना चाहें आसानी से केवीएल को, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसको हम केसीएल बोलते हैं, उसको केवीएल बोलते हैं। तो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ समझने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए वोल्टेज और वोल्टेज लिखना। किसी सर्किट में अगर आपको वोल्टेज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लिखना और पहुंचना आता है तो आप आसानी से इसको रूल को लगा सकते हैं। तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि कैसे लिखा जाता है वोल्टेज और ईएमएफ को एक साथ। ठीक, जैसे मान लो मैं एक सर्किट ले लूँ, एक सर्किट के माध्यम से आपको बताऊंगा। ए है, बहुत आसान तरीका है, आप कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे इससे लग जाएगा। देखिए जैसे एक सर्किट ले लिया जाए, ऐसा कुछ है, मान लिया इसमें मैंने करंट ले लिया 2 एम्पियर, ठीक है, और ये दे दिया 2 ओम, ये 1 ओम, ये 3 ओम, ठीक, ये दे दिया 6 वोल्ट, ये 8 वोल्ट की बैटरी है, ए और बी है। अगर हमको ए से बी पहुंचना है और पोटेंशियल लिखना है ए बी के क्रॉस, तो कैसे लिखेंगे उसका तरीका मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लिख दे रहा हूँ। आप ऐसे करिएगा, हमेशा क्वेश्चन सही आएगा और सर्किट में आपकी इक्वेशन भी सही बनेगी। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, पहले स्टेप 1 में अगर हम कहें स्टेप फर्स्ट, तो क्या करेंगे, राइट पॉजिटिव एंड निगेटिव ऑन रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू करंट। बेटा करंट हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाती है, तो सबसे पहले हम करंट को देखेंगे। अगर करंट नहीं होगी तो अपने आप हिसाब से बनाएंगे भी करंट, और जो जैसे हमने करंट बनाया उसी के हिसाब से देखना है। करंट देखते हैं प्लस से माइनस की तरफ आते हैं। अगर यहाँ से 2 करंट चली तो यहाँ भी 2 एम्पियर जाएगी और यहाँ भी क्या होगा 2 ही एम्पियर, क्योंकि एक सर्किट में करंट क्या होगी, सेम। अब यहाँ से देखें, अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें तो अगर देखें यहाँ पे करंट प्लस से किधर जाएगी, माइनस। ऐसे यहाँ प्लस से माइनस, करंट जिधर से जिधर जा रही है तो एक जगह प्लस एक जगह माइनस लिख लेंगे ऐसे, ठीक। और बैटरी का जो छोटा डंडा होता है वो क्या होता है, निगेटिव, और बड़ा डंडा क्या होता है, पॉजिटिव। बैटरी का बड़ा डंडा पॉजिटिव, छोटा डंडा निगेटिव, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले स्टेप में क्या है, राइट प्लस माइनस ऑन आर अकॉर्डिंग टू करंट। करंट के हिसाब से आप रेजिस्टेंस पे प्लस माइनस इस तरह से दर्शा लीजिएगा, ठीक है, रिप्रेजेंट कर लीजिएगा। फिर हम क्या करेंगे, कुछ नहीं बेटा, एक पॉइंट से चलना शुरू करना है, ठीक है। अब आई आर का साइन अगर कैसे लिखें, साइन कन्वेंशन आई आर, ठीक है। अगर आप जाएं प्लस से माइनस, इफ आपका एरो किधर हो, अगर इफ वी मूव पॉजिटिव टू निगेटिव तो साइन क्या लगा देंगे, आई आर का, निगेटिव आई आर, ठीक है। अगर हम क्या जाए निगेटिव टू पॉजिटिव तो साइन क्या लगा देंगे, प्लस आई आर, ठीक। आई आर का साइन ऐसे लिखेंगे, जैसे मान लो हम ए से बी खुद चलना शुरू कर दें ऐसे। ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम कैसे लिखना शुरू कर रहे हैं। अगर हम ए से बी की तरफ लिखना जा रहे हैं, मतलब ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उधर की तरफ हमने क्या रख दिया। अगर यहाँ इसमें देखिए कि जब रजिस्टेंस में हम प्लस से गए माइनस की तरफ जा रहे होंगे, इसका मतलब साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव। और ई का साइन, ईएमएफ, बैटरी का साइन क्या लिखेंगे, अगर बड़े डंडे से छोटे डंडे की तरफ है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। ऐसे अगर छोटे डंडे से बड़े डंडे की तरफ है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा, बड़े डंडे से छोटे डंडे की तरफ तो निगेटिव साइन, अगर छोटे डंडे से बड़े डंडे की तरफ है तो क्या लगाएंगे, पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये साइन लिखने का तरीका है। अभी मैं आपको इसको बाद में लर्न करने के लिए एक पोएम भी बता दूंगा, ठीक है। पहले आप इसको देखिए तो आप समझ गए होंगे क्या करना है। आई आर का साइन निगेटिव रखना है कब, अगर जब हम प्लस से माइनस की तरफ जा रहे होंगे, और पॉजिटिव लिखना है अगर माइनस से प्लस की तरफ हम उल्टा चलना शुरू करें तो, ठीक है। आप देखिए, बाकी आपको कोई समझने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए इसका मैं कैसे लिखता हूँ, आप समझिए ध्यान से। हम ए से बी की तरफ चलना शुरू कर रहे हैं, मान लिया सपोज ये मैं चल रहा हूँ, ध्यान दीजिए, ये हम मूव कर रहे हैं। हम ए से चलना शुरू कर रहे हैं तो बी ए से जब चलना शुरू करेंगे तो क्या लिख देंगे, बी ए प्लस।
अब देखिए रेजिस्टेंस में जब पहुँचे तो हम जा रहे हैं इधर की तरफ, यहाँ प्लस है, इधर क्या है माइनस, इसका मतलब प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो क्या लिख देंगे माइनस, और आई है 2, रेजिस्टेंस है 2, ठीक है, ये 2 लिख दिया। बैटरी पे पहुंच गए, इसके बाद बैटरी देखिए छोटे डंडे से किधर जा रहे हैं, बड़े डंडे की तरफ, हम जा रहे हैं छोटे डंडे से बड़े डंडे की तरफ, क्योंकि एरो ऐसे है, इसका मतलब हम क्या लिख देंगे +6 वोल्ट। फिर इसमें देखिए हम कहाँ जा रहे हैं, प्लस से माइनस, तो क्या लिख देंगे -2 × 1। फिर ऐसे इसमें देखें हम बड़े डंडे से छोटे डंडे की तरफ जा रहे हैं, यानी यहाँ पर हो जाएगा -8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहुँचिए, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो -3 × 6 वोल्ट, -VB इक्वल टू क्या लिख देंगे 0। अब आसानी से देखिए VA - VB निकल आएगा। अगर VA - VB हम लिखें तो 4 2 6 8 14 6 20, 20 में से 6 गया 14, इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 वोल्ट। 14 वोल्ट आपका आंसर आ गया। तो आपको समझ आया बेटा पोटेंशियल कैसे लिखा गया। मैं 1-2 प्रॉब्लम और लेता हूँ जिससे कि आपको समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए दूसरा मैं लेता हूँ, जैसे कोई सर्किट ऐसे मिल जाए, यहाँ आपका मान लो 2 ओम, ये 8 वोल्ट, ये C है, ये B है, ये D है, ये A है। अब मान लिया आपको लिखना हो पोटेंशियल, ये 2 ओम 8 वोल्ट, इसको भी लिख दो 1 ओम 1 ओम 2 ओम 2 ओम, इसको लिख दो 6 वोल्ट, इसको लिख दो 4 वोल्ट, ठीक है। करंट सपोज मैंने मान लिया यहाँ से चल रही है 3 एम्पियर, यहाँ चली 3 एम्पियर, इसमें इधर कोई करंट आ रही है 1 एम्पियर, ये आपको गिवन है सपोज, और इधर कितना जाएगा, इधर से 3 आया, इधर से 1 आया, तो इसमें जाएगा 4 एम्पियर। अब सपोज आपको पोटेंशियल लिखना है किसके क्रॉस, VAC और VAD। तो सबसे पहले अगर हम लिखें VAD, जब VAD लिखना बेटा तो A से चलना शुरू करेंगे, तो हम कैसे चलेंगे, ऐसे एरो बना दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो पहला काम आपको क्या करना था, करंट के हिसाब से क्या बनाना था, प्लस माइनस। तो करंट देखिए ऐसे चल रही है, इसका मतलब यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस, ऐसे इसमें करंट इधर जा रही है तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, क्योंकि करंट ऐसे जा रही है, इसमें करंट इधर जा रही है तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। रेजिस्टेंस में समझ में आया बेटा, रेजिस्टेंस में करंट जहाँ से शुरू हो रही है उधर वहाँ पे प्लस, और जिधर को जा रही है उधर क्या लेंगे माइनस, ये हम करंट के हिसाब से बना देंगे। अब देखिए दूसरा हमको क्या करना है, आप कहीं से भी चलना शुरू हो जाना है। हम ए से चलना शुरू हो गए, तो ए से जब चले तो हम VA को क्या लिखा, हमने लिख दिया VA, ठीक। अब इसमें देखिए I × R, हम जा रहे हैं इधर प्लस से माइनस, यानी -2 × 3, ठीक है। फिर इसमें पहुँचे बैटरी में, बैटरी हम जा रहे हैं बड़े डंडे से छोटे डंडा, तो जब बड़े डंडे से छोटे डंडे की तरफ मूव करेंगे तो -8, ठीक है। ऐसे अब पहुँच गए कहाँ पे, हमको लिखना है AD, ये इधर की तरफ जा रहे हैं, तो देखिए यहाँ प्लस से माइनस यानी -4, यहाँ देखो प्लस से माइनस यानी -6, फिर यहाँ देखिए प्लस से माइनस यानी -4 × 2 इक्वल -VD इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा आंसर आसानी से निकल गया। चलिए नीचे वाले का लिखते हैं। हम इधर जब चले आए तो VA -2 × 3 -8। अब इधर देखिए हम इधर जा रहे हैं ना ऐसे, अब यहाँ प्लस से माइनस से प्लस की तरफ, रेजिस्टेंस में माइनस से प्लस, तो 1 × 1 कितना हो गया -1 यानी +1। ऐसे यहाँ देखिए बैटरी में प्लस से माइनस यानी -4, यहाँ क्या कर रहे हैं माइनस से प्लस 2 × 2 +2 × 1 -VC इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो ये 2 3 जा 6 नेगेटिव में 8 14 14 4 18 में से 3 गया, कितना बचेगा 15। तो VA - VC आपका आ जाएगा 15 वोल्ट। समझ में, आपका VA - VC पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, AC का 15 वोल्ट। तो मुझे लगता है कि आपको समझ आया होगा। तो अब हम करते हैं, चलते हैं लूप लॉ को समझते हैं अच्छे से क्वेश्चन के द्वारा, ठीक है। तो एक अगर हम सर्किट लें और सर्किट में हमको यही पोटेंशियल ड्रॉप लिखना हो तो भी हम यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, आपका हमेशा सही आएगा। सपोज मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ,
यहाँ मान लेते हैं ये 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम, ऐसे है, ठीक है। ये भी 2 ओम लिख लीजिए। चलिए, ये ऐसे कुछ है आपका सर्किट दिया। ये 8 वोल्ट की बैटरी है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है। अब इसमें अगर हर ब्रांच में हमको करंट लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। सपोज आपको हमको अगर क्वेश्चन में करंट तो रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर नहीं रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो देख लीजिए कैसे बनेगा। कहीं से भी आप I1 I2 मान लीजिए, आपको कोई समस्या नहीं है। जैसे मान लिया मैंने इधर से मान लिया I1, बस ये ध्यान है कि बैटरी से जितना करंट निकालेंगे फाइनली उसके पास उतना ही करंट लाना है। यहाँ भी गई I1, अब इधर मान लो इसमें चली आई I2, इसमें क्या चली आई I2, तो इधर चली गई I1 माइनस I2, ऐसे करंट मान लिया हमने, ठीक। यहाँ भी क्या आएगी I1 माइनस, सॉरी इधर से I2 आ रही है, इधर से क्या आ रही है I1, इधर फिर चला गया तो इधर क्या बचेगा I1 माइनस I2, यहाँ I2 आया, ठीक है। देखिए I1 माइनस I2 इधर गया, I1 माइनस I2, एक मिनट, इधर से I1 आ रही है, I1 यहाँ से इधर चली गई तो I2 इधर चली जाएगी। इसमें करंट क्या मान लिया बेटा I1 माइनस I2, तो यहाँ आ रही होगी I1 माइनस I2 आ रही होगी, दोनों मिलके फिर इधर क्या चला जाएंगे आपके I1 यहाँ पे फिर वापस हो गई, समझ गए। अब देखिए एकदम करंट सही बन गया है। अब हमारा काम क्या है, हमने कहा कि सबसे पहले आपको अपने करंट के हिसाब से क्या बना लेना है, प्लस माइनस। तो इसमें देखिए अगर इस रेजिस्टेंस में ये 1 ओम था, अगर यहाँ लिखें तो इधर प्लस यहाँ माइनस, इसमें करंट नीचे आ रही है तो ये प्लस ये माइनस, इसमें करंट इधर जा रही है तो ये प्लस ये माइनस, यहाँ पर करंट प्लस तो ये माइनस, इसमें करंट ऊपर जा रही है तो यहाँ प्लस ये माइनस, ठीक है। यहाँ इधर करंट जा रही है तो प्लस ये माइनस। बस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आप कहीं से भी चलना स्टार्ट हो जाइए। ऐसे मान लीजिए मैं इस लूप के लिए इक्वेशन लिख रहा हूँ तो क्या लिखेंगे, इन क्लोज्ड लूप ए बी ई ए, मान लीजिए एफ है, ए बी ई एफ ए, ऐसे आए ए बी ई एफ ए। अब एक पॉइंट से हमने कहा शुरू हो जाना, तो ए से शुरू हो गए, हम बी की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ क्या मिला हमको रेजिस्टेंस, मान लिया हम ऐसे चल रहे हैं, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज। तो ए से इधर की तरफ जा रहे हैं तो देखिए माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो साइन क्या लिखा जाएगा I1 इंटू 2 प्लस में, प्लस I1 इंटू 2 यानी I1 इंटू 2 लिख दिया। अब इधर देखिए ध्यान से, हम ऊपर जा रहे हैं यानी क्या हो जाएगा प्लस I2 इंटू 1, ठीक। फिर यहाँ देखिए इधर आए तो क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू I1, फिर यहाँ आए, यहाँ भी प्लस में आ रहे हैं, मान लीजिए ये कितना ओम है, ये भी मान लीजिए 2 ओम, तो प्लस 2 इंटू I1 ये वाला। फिर बैटरी में आए तो बैटरी में देखिए हम कहाँ से जाएंगे, प्लस से माइनस की तरफ, हम ऐसे चल रहे हैं ना, यहाँ से चलते ऐसे घूम के आ रहे हैं तो प्लस से कहाँ आ रहे हैं माइनस, यानी -8, ठीक है। फिर इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गई आपकी। देखिए कोई समस्या नहीं है, आपकी इक्वेशन अच्छी से आई है और सही भी है, ठीक। अब इसमें लिखना अगर शुरू करें, इसमें मान लो मैं ऐसे चलना चाह रहा हूँ, आप चाहे जैसे चलें, आपको कोई समस्या नहीं है। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, बी से, तो इन लूप बी ई डी सी बी, हम ऐसे चल रहे हैं बी ई डी सी बी। तो यहाँ से देखिए ऊपर जा रहे हैं, मतलब हम यहाँ से जब यहाँ चले ऊपर की तरफ हम चल रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो माइनस से प्लस की तरफ यानी क्या हो जाएगा प्लस, तो हो गया I2 इंटू 1। फिर इधर गए प्लस से माइनस जा रहे हैं यानी -2 इंटू I1 माइनस I2। फिर देखिए यहाँ माइनस से प्लस बैटरी में आ रहे हैं तो +6। फिर यहाँ देखिए प्लस से माइनस आ रहे हैं तो माइनस I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन हो गई। अब I1 I2 वेरिएबल है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो इक्वेशन को सॉल्व करिएगा और हमें बताइए कोई दिक्कत हो तो। देखिए एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, पर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। करंट इस तरह से है सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, करंट के हिसाब से प्लस माइनस लिख देंगे। तो यहाँ करंट इधर जा रही है तो ये प्लस ये माइनस, ऐसे ये प्लस ये माइनस, ये प्लस यहाँ माइनस, यहाँ देखिए करंट ऐसे आ रही है तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ठीक है। अब देखिए सारे करंट में आपने प्लस माइनस बना दिया, इसमें बचा है यहाँ प्लस इधर माइनस।
अब क्या है बेटा इसमें, देखिए I1 I2 I3, ध्यान से देखें 3 वेरिएबल है तो हमको 3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो हम नाम लिख लें अगर A B C D E, तो एक लूप हम ले लेते हैं इन क्लोज्ड लूप B E D B D C B, ऐसे मतलब हम यहाँ चले B E D C V और कैसे चलना है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो देखिए B से आप शुरू किया चलना, तो B से जब आप चालू हो जाएंगे चलना यहाँ ऐसे, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, बैटरी। बैटरी में कहाँ जा रहे हैं, माइनस से प्लस, कहाँ जा रहे हैं, माइनस से प्लस, यानी +5 वोल्ट। फिर आप आगे बढ़िए, यहाँ से आप ऐसे चलना शुरू कर रहे हैं, यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे, फिर इधर जब पहुँचेंगे ऐसे यहाँ से आप टर्न होंगे तो नीचे देखिए कहाँ आ रहे हैं, प्लस से माइनस, कहाँ आ रहे हैं, प्लस से माइनस। तो आपका 2 रेजिस्टेंस है, I2 + I3 करंट है, यानी -2 I2 + I3, ठीक है। फिर देखिए नीचे पहुँच जाइए, -2 I2 + I3 - I1 = 0, ठीक है। क्लोज में सो गया ना, B E D, फिर B वापस चले गए, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 0, यानी हम नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 0। 5 यहाँ मिल गया, -2 I2 -2 I3 -2 I2 -2 I3 + 2 I1 = 0। अब सम कर लीजिए ज़रा, हमारे पास यहाँ पे 2 I1 है प्लस में, ठीक, I2 ढूंढे 2 4 I2 -4 I2, फिर I3 ढूंढे 2 I3 -4 I3, 5 को उधर ले जाओ तो -5 वोल्ट। ये इक्वेशन 1 हो गई। देखिए कोई समस्या है इसमें, I2 4 I2, I3 4 I3 और 2 I1, एक इक्वेशन ये हो गई। अब दूसरा अगर हम आए इन क्लोज लूप, इस वाले में ले लेते हैं, मान लिया इसमें भी हम एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू करें। नाम क्या दे दें, ACDA। अब ऐसे चलना शुरू करें, यहाँ अगर हम ऐसे चलना, मान लो यहाँ स्टार्ट हो चलना, तो यहाँ पहले हम बैटरी में कहाँ जा रहे हैं, प्लस से माइनस, बड़ा से छोटा डंडा, बड़ा से छोटा डंडा नेगेटिव, यानी -10। फिर उसमें देखिए रेजिस्टेंस में आप माइनस से प्लस की तरफ, यानी कितना हो जाएगा, माइनस, ये मान लीजिए 1 ओम है, कितना रेजिस्टेंस दिया है, 1 ओम, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 1 I1 -I1 हो गया खाली। ऊपर गया ऐसे, कहाँ जा रहे हैं, माइनस से प्लस की तरफ, तो +2 I2 + I3, ठीक। फिर यहाँ देखिए इस वाली इक्वेशन में लिखेंगे तो माइनस से प्लस की तरफ, यानी क्या हो जाएगा, +4 I2 = 0, क्योंकि हम चले थे वहीं से, ठीक। तो देखेंगे ध्यान से, तो -10 -I1 +2 I2 +2 I3, ठीक है। फिर +4 I2 = 0। अब ध्यान से देखें, I1 4 2 6 I2 और 2 I3, यानी क्या बचा, -I1 +6 I2 +2 I3 = 10 को उधर ले जाएंगे तो +10 वोल्ट। ये इक्वेशन सेकंड बन गई, एक और इक्वेशन हो गई सेकंड। ऐसे अब आ जाइए क्लोज लूप थर्ड में अगर आ जाए, लूप थर्ड में देखिए, थर्ड वाली लूप आपकी ये वाली है, कहीं से भी स्टार्ट हो जाए, मान लें A से स्टार्ट हो जाए, थर्ड में A B C A, अब A B C है, यहाँ से ले इधर की तरफ, तो क्या हो जाएगा, देखिए प्लस से माइनस, यानी -4 I1 -I2, फिर +2 I2 + I3 -I1, फिर -I1, फिर +10 = 0। ये देखिए आप ध्यान से, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल बन गए। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आसान से आपका आंसर आसानी से आ जाएगी। कोई भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल लिखिए, बाकी दोनों में रख दीजिए तो आपका आंसर। देखिए ध्यान से, एक बार हम फिर से इक्वेशन को चेक कर लेते हैं कि कहीं गलती तो नहीं है। ये वाली में देखिए रीचेक कर लेते हैं, B तो -5 ठीक है, फिर -2 I2 + I3,
फिर -2 I2 + I3 - I1, ठीक है, क्योंकि ज़रा से गलती होगी तो फिर आपका आंसर गलत आएगा, ये सही आया होगा। ये देखिए इस वाले इक्वेशन में माइनस प्लस से माइनस की तरफ माइनस, यहाँ क्या जा रहा है माइनस से प्लस, देखिए यहाँ गलती मिल गई आपको, ये प्लस होगा क्योंकि कहाँ जा रहे हैं हम नेगेटिव से पॉजिटिव I1 में, तो ये प्लस I1 होगा, प्लस I1 होगा, प्लस I1 होगा। अब देखिए ध्यान से, आपका इक्वेशन सही है आई थिंक, बाकी सब ठीक है। ठीक, अब देखिए आखिरी वाली इक्वेशन भी चेक कर लेते हैं। -4 I1 - I2 गुड, +2 +2 I2 + I3 - I1 सही है। फिर गए हमने -I1 आएगा और फिर +10 वोल्ट = 0 इक्वेशन दे। अब तीनों इक्वेशन है, आप क्या करिएगा बेटा, किसी एक इक्वेशन से I1 की वैल्यू I3 की वैल्यू ले लीजिएगा, बाकी इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन में रख दीजिएगा इन दोनों में, तो आप सॉल्व कर लेंगे तो फाइनल आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल हैं, बोर्ड्स में पूछे गए हैं। इनमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको फाइंड वैल्यू ऑफ आर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AD व्हेन नो करंट फ्लो थ्रू 4 ओम रजिस्टर, मतलब इस 4 ओम में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, मतलब इसके अंदर करंट हम क्या लिखेंगे 0। 4 ओम में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, उस समय आपको क्या बताना है, इस R की वैल्यू और AD के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप। बड़ा अच्छा सवाल है। तो हम मान लेते हैं इस बैटरी से करंट क्या चली I, तो I यहाँ से चलती चली गई। अब यहाँ करंट 0 जा रही है तो इधर क्या चली गई I, तो I इधर आया तो इसमें भी क्या आएगा I, और यहाँ से फिर I वापस आ गया। ठीक है, ये हमारा बनेगा सर्किट। अब देखिए ज़रा, हमको लिखना है इक्वेशन सबसे पहले, तो सबसे पहले बेटा हम इसमें इक्वेशन लिख लें इस वाले लूप में। तो इन क्लोज्ड लूप AFCBA, अगर इसमें जाएं तो पहले A से 9 वोल्ट में हम इधर की तरफ जब चलना शुरू किया ऐसे, तो पहले इधर गया तो प्लस से माइनस जा रहे हैं यानी -9, फिर इसमें देखिए माइनस से प्लस यानी +6, इसमें देखिए करंट के हिसाब से बनाया तो इसमें 0 है, इसमें कोई करंट ही नहीं है, तो +4 × 0 कर दिए। फिर इधर देखिए, अगर करंट के हिसाब से प्लस माइनस बनाए होते तो इधर प्लस माइनस, ये प्लस माइनस ऐसे रहता। तो हम कैसे आ रहे हैं ऐसे, माइनस से प्लस की तरफ, करंट क्योंकि प्लस से माइनस जा रही है, हम जा रहे हैं माइनस से प्लस, तो इसमें क्या लिखा जाएगा +I1 ये I1 × I1 1, फिर यहाँ पे वापस पहुँच गए तो =0, तो यहाँ से देखें तो -9 + 6 यानी -3, तो 2I1 = 3, तो I1 कितना आ गया आपका 1.5 वोल्ट एम्पियर। I1 करंट कितना है बेटा 1.5 एम्पियर, I1 करंट हो गई आपकी 1.5 एम्पियर। अब देखिए ध्यान से, अब हमको क्या लिखना है इसमें, पोटेंशियल अक्रॉस AD। अगर हम A से ऐसे जाना शुरू करें AFCD, तो अलोंग AFCD लिखना शुरू करें, तो BA का पोटेंशियल हमको पता नहीं, तो VA, फिर 9 वोल्ट में देखिए इधर से इधर जा रहे हैं यानी -9, फिर यहाँ से इधर ऊपर गए तो यहाँ क्या हो जाएगा +6, फिर इसमें कोई करंट है ही नहीं तो +4 × 0, फिर -VD, इधर कुछ है ही नहीं रास्ते में, =0। तो यहाँ देखिए अगर ध्यान से तो VA - VD = कितना आ गया आपका 3 वोल्ट। तो आपका एक आंसर हो गया ये 3 वोल्ट, और I1 करंट निकल गया आपका 1.5 एम्पियर। ठीक है, अब अगर हमको निकालना है इस कैपिटल R की वैल्यू, तो यहाँ हम क्या करते हैं, इस वाले जंक्शन में हम लूप लगा दें, तो करंट हमको पता चल गई कितना 1.5 करंट आपको पता चल गई है। तो इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखिए उसमें देखते हैं, अगर इसमें हम ऐसे चलना शुरू कर दें F से अलोंग FEDCF, तो देखिए क्या मिलेगा आपको। वैसे और आसान कर देते हैं इसको, हम यहाँ पोटेंशियल लिखते हैं, AD का पोटेंशियल हमको पता चल गया ना 3 वोल्ट, तो VA -9, फिर F पे गए, फिर यहाँ फिर +3, फिर इसमें गए, इसमें करंट नीचे की तरफ आ रही है तो ये प्लस माइनस, तो यानी प्लस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 1.5 × R। ठीक है,
फिर बी डी पे जा रहे हैं तो माइनस बी डी इक्वल टू ज़ीरो। आपको पता है वी ए माइनस बी डी, वी ए माइनस बी डी माइनस 9 प्लस 3 प्लस 1.5 आर इक्वल टू ज़ीरो। वी ए माइनस बी डी की वैल्यू निकाल चुके हो 3 प्लस 3 माइनस 9 प्लस 3 प्लस 1.5 आर इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से मिल गया, देखिए 6 में से 9 में से 3 बचा, यानी आर इज इक्वल टू 3/1.5, 0 यानी 2 ओम। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 ओम। यहाँ से देखिए, समझ गए? तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, फिर हम दूसरा वाला बताते हैं इसके बाद वाला। देखिए उसके बाद वाला वो वाला क्वेश्चन देखिए, ये बोर्ड्स में पूछे गए सवाल हैं। इसमें भी आपको क्या पूछा है, इसमें कुछ नहीं जीरो दिया, आपको दिया है पोटेंशियल अक्रॉस। इसमें क्या निकालना है, पी डी अक्रॉस ए बी सी डी ई एफ, सी एफ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस निकालना है सी एफ, ठीक है। और क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ आर। अननोन आर देख के आप लोग डर जाते हैं, इसलिए देखिए अब इसको थोड़ा स्मार्टली सॉल्व करें अगर, तो ये दोनों देखिए 15 और 10 क्या हैं पैरेलल में, 15 और 10 क्या है सीरीज, सॉरी ये 15 और 10 सीरीज, तो 15 हो गया, ये 15 और 30 पैरेलल, 15 और 30 पैरेलल कितना आ जाएगा 6, 15 और 10 पैरेलल तो 6 आ जाएगा। 1/15 प्लस 1/10 इक्वल टू 1/r, एलसीएम हो गया 3, 15 2 जा 30 जाए, यानी आर इक्वल टू क्या आ गया 6 ओम। अब ये पूरा ख़त्म होके पूरा क्या बन गया, ये पूरा बन के बना 6। अब ये 6 और 30 का पैरेलल, तो 6 और 30 का पैरेलल आ जाएगा 5, 6 और 30 का पैरेलल क्या आ जाएगा 5, तो ये भी ख़त्म। यानी फाइनली हमारे पास ये सर्किट ये बची, ये 5 ओम का रेजिस्टर। अब ध्यान से देखिए 2 एम्पियर यहाँ करंट आई, तो इसमें भी क्या आएगी 0.2 एम्पियर। तो अगर पोटेंशियल अक्रॉस हम क्या लिखना चाहें सी एफ, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 0.2 यानी 1 एम्पियर, 1 वोल्ट, सॉरी 1 वोल्ट आंसर हो गया। अब बस आर निकालना है, तो आप इस क्लोज लूप में ऐसे चलना शुरू करिए, करंट के हिसाब से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और इधर करंट आई है ऐसे, यहाँ भी प्लस माइनस, लिखना शुरू हो जाइए। देखिए पहले हम अगर इस यहाँ शुरू करते हैं एफ से, तो इसमें गए प्लस की तरफ, यानी 5 इंटू 0.2, फिर बैटरी में गए प्लस से माइनस, तो -8, फिर इसमें आ रहे हैं माइनस से प्लस, प्लस 15 इंटू 0.2, इसमें आ गए प्लस 3, फिर इसमें आ गए माइनस से प्लस, प्लस 0.2 आर इक्वल टू 0। देखिए ये आ जाएगा 1 - 8 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 0.2 आर इक्वल टू 0। अब देखिए 3 3 6 हो गया 18, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, फिर से लिखते हैं, देखिए फिर से करते हैं क्या आया है। देखिए यहाँ से चलना स्टार्ट हुई इधर, तो माइनस से प्लस की ओर प्लस, तो 5 2 10 1 वोल्ट, फिर उधर आए -8, क्या हो जाएगा -8, फिर नीचे की तरफ आ रहे हैं तो प्लस 15 इंटू 0.2 3 हो गया, फिर इसमें गए प्लस 3, ये हो गया प्लस 3, फिर आपका प्लस 0.2 इंटू आर इक्वल टू 0, ये है। अब 3 3 6 1 7, तो 7 8 में से गया -1 प्लस 0.2 आर इक्वल टू 0, तो 0.2 आर इक्वल टू 1, तो आर इक्वल टू 1/0.2 यानी 5 ओम आ गया, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम और पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया। ये बहुत अच्छा सा स्मार्ट सा सोल्यूशन है इसका। एक और बहुत अच्छा सवाल है, बोर्ड्स में आया है, देखिए ज़रा ध्यान से। आपको बताना है करंट इन 5 ओम रेजिस्टर, ऐसा सवाल है। ये 20 वोल्ट बैटरी है, ये 10 ओम रेजिस्टेंस है, फिर ये 5 ओम रेजिस्टर है, यहाँ 5 ओम का रेजिस्टर है, और इधर
ये 10 वोल्ट की बैटरी है। देखिए इसमें आपको इसमें 5 ओम में करंट बताना है, करंट इन 5 ओम। देखिए ध्यान से बेटा, इससे अगर मान लो मैं करंट I1 मान लूँ तो I1 करंट यहाँ तक आएगी, यहाँ तक, फिर इधर चली आएगी I1, ठीक। ऐसे यहाँ से जो करंट चलेगी, मान लो हमने इधर से मान लिया, तो अगर यहाँ से I2 चली तो I2 करंट यहाँ जाएगी, फिर वापस यहीं पे चली आएगी। चूँकि ये कोई क्लोज मेश में नहीं है, इसलिए इसमें करंट क्या आएगी, 0। इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 20 = 10 I1, यानी I1 = 2 ओम। उसमें ध्यान से देखोगे तो 5 × I2 = 10, यानी I2 कितना आ गया, 2 एम्पियर। दोनों में टाइम 2 एम्पियर है, इसमें कोई करंट नहीं आएगी, इसमें I क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये क्लोज मेश में नहीं है। जब सर्किट क्लोज होती है तभी करंट फ्लो करती है, आपको पहले से पता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम किरचॉफ के करंट लॉ KCL का डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, धन्यवाद।